नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की शानदार प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूं जिसको आप अपने इनवॉइस के ऊपर प्रिंट कर दो तो आपका बायर जिसने आपसे गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया है वो आपकी आउटस्टैंडिंग को घर पर क्लियर करने आएगा। भाई साहब, आपके ऑफिस में क्लियर करने आएगा। तो ऐसा क्यों करेगा, ये जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपने अपने इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना है। तो रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया रिगार्डिंग सेक्शन 43B के अंदर जो एक अमेंडमेंट हुआ है, जो एक क्लॉज इंसर्ट किया है, क्लॉज नंबर H, जो कि बात करता है बेसिकली एसएमई एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग। अगर आपका सप्लायर एसएमई है और वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसके पेमेंट की एक टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दी है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आपने पेमेंट नहीं करा तो आपका सीए, आपका ऑडिटर, जितनी भी आपकी परचेजेज है उस परचेज को डिसअलाउ कर देगा और इनकम मान लेगा और उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा देगा। और वो परचेज आपका खर्चा तभी माना जाएगा जब आप उसका एक्चुअली पेमेंट कर दोगे। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सेक्शन इंसर्ट हो गया 43BH, जिसके रिगार्डिंग बायर को टाइमली पेमेंट करना है सप्लायर को। बट बायर अब यहाँ पे गेम खेल सकता है। बायर क्या गेम खेलेगा? गेम खेलने का मतलब है लिटिगेशन में मैटर जा सकता है। क्या मैटर जा सकता है? आपका खरीदार आपसे ये बोल सकता है कि भाई साहब, आपने मुझे इन्फॉर्म ही कब किया कि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हो। आपका बायर जिसको आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करा है और आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हो, बट जब आपकी आउटस्टैंडिंग आपके बायर ने क्लियर नहीं की और आपने बोला भाई साहब एक सेक्शन आ गया 43BH, उसके अनुसार तो आपको मेरे को टाइमली पेमेंट करना था, तो आपका बायर आपसे बोलेगा कि भाई साहब आपने क्या मेरे को कोई अपनी एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की कॉपी दी? क्या आपने मेरे को इन्फॉर्म किया? आप बोलोगे भाई साहब मैं अभी भेजता हूं आपको मेल 2 मिनट के अंदर, तो वो जो आप मेल भेजोगे वही बायर के लिए रामबाण का काम करेगा। क्योंकि बायर बोलेगा कोर्ट को जाके कि भाई साहब ये देखो, इन्होंने मेल मेरे को आज करा है, आज कब, जब फाइनेंशियल ईयर बीत गया, वो टाइम पीरियड बीत गया, सब कुछ हो गया, मुझे क्या पता था कि ये एमएसएमई के अंदर रजिस्टर थे। तो इस तरीके की कंडीशन क्रिएट ना हो, इस तरीके की टेंशंस क्रिएट ना हो, इसीलिए इस तरीके का मौका बायर को ना दो। इसके लिए एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अपने इनवॉइस के ऊपर प्रिंट कर देना है। फिर भाई साहब वो आपका इनवॉइस ही जो है वो बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और आपकी आउटस्टैंडिंग चुटकियों में क्लियर कराएगा। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट। जो आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि ये कंडीशन तभी पूरी होगी जब सप्लायर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो जो सप्लायर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है उसको एक नंबर मिलता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करो। यहाँ पे देख रहे हो एंटरप्राइजेस टाइप क्या है, माइक्रो है, ठीक है। ये पूरा सर्टिफिकेट आपको बिल के साथ लगा के नहीं भेजना है, केवल आप अपना उद्यम नंबर जो है इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर दो। तो आपके बायर को कभी मौका नहीं मिलेगा कि भाई साहब आपने तो एमएसएमई बताई नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, जब बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग का काम करता था, शुरुआत में अकाउंटिंग फेज में था, तो जब हम इनवॉइस भेजते थे, तो जब हम इनवॉइस की आउटस्टैंडिंग के लिए फोन करते थे अपने बायर को, तो वो कहता था भाई साहब आपने बैंक डिटेल तो मेरे को भेजी नहीं, आपका मैसेज तो मेरे को आया ही नहीं। तो हमने क्या काम कर दिया चालू, और टैली ने भी क्या काम चालू कर दिया कि बैंक डिटेल प्रिंट का ऑप्शन दे दिया इनवॉइस के अंदर। ठीक इसी तरीके से अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और एंटरप्राइजेस टाइप आप अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर दोगे तो आपके बायर को मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उसको एक घंटी और वहां पे मिल जाएगी, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, भाई इनवॉइस के ऊपर इसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, टाइमली पेमेंट कर दो। क्योंकि उसका सीए भी इस बात को मना नहीं कर सकता कि भाई साहब इस व्यक्ति ने आपको इंटीमेट नहीं किया। तो सर ये प्रिंट कैसे करना है टैली के अंदर, तो थोड़ा सा वो भी बता दो। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं। जैसा कि एक सेक्शन 43BH आया है जिसके अनुसार बायर को सप्लायर का टाइमली पेमेंट करना है, बट सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर हो और वो एमएसई हो, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो। इसके लिए 43B सेक्शन के अंदर क्लॉज एच को इंसर्ट किया गया है और उसमें जो टाइम पीरियड है वो केवल 15 डेज और 45 डेज का है। इसको क्लियरली समझने के लिए इस वीडियो को देख लेना, जैसा कि मैंने बताया आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा।
अब आपको अपने इनवॉइस को, क्योंकि अब बायर बोलेगा कि भैया आपने मेरे को बताया नहीं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो, तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप क्या करो, अपने इनवॉइस के ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्रिंट कर दो। तो अब उसको प्रिंट कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हम टैली सॉफ्टवेयर पे आ गए। यहाँ पे मैंने करा DAS सेल का रजिस्टर ओपन करा और यहाँ पे मैंने कंट्रोल P से प्रिंट कर दिया। जैसे मैं कंट्रोल P से प्रिंट करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, तो जूम करके देखोगे तो मेरे इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये नंबर आ गया और ये मेरी एंटरप्राइज टाइप आ गई कि भैया मैं कौन हूँ, मैं हूँ माइक्रो। तो सर ये लिखना कैसे है, तो बहुत सिंपल है भैया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित मत रखा करो भाई साहब, सबके साथ शेयर करा करो, दूसरे का ही भला करा करो, कंजूसी नहीं करने का। तो ऑल्ट के साथ आपको के की को प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ के की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आ जाओगे आप कंपनी में और यहाँ पे आपको आना ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में आओगे तो जहाँ पे एड्रेस का कॉलम होता है वहीं पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो और साथ के साथ अपना एंटरप्राइज टाइप माइक्रो है या स्मॉल है ये यहाँ पे आप मेंशन कर दो। बस इतना काम कर दो तो मेरे हिसाब से भाई साहब आपके बायर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि साहब आपने मेरे को बताया नहीं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो या नहीं हो, और ना ही मौका मिलेगा सीए साहब को। तो इसलिए इस काम को आप जरूर करो जिससे कि आपके आउटस्टैंडिंग आपका बायर टाइमली क्लियर कर दे। तो मेरे पॉइंट से आप पूरी तरीके से एग्री होगे, एग्री हो या नहीं हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।